स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। इसमें ये बताया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो पुरानी किताबें मिलती हैं और जब वो खुदाई करते हैं तो पुराने जो बरियल मिलते हैं, बरियल का मतलब होता है जब पुराने ज़माने में लोगों की डेथ होती थी तो उनको ज़मीन में गड़ा दिया जाता था। अभी भी कई जगह ऐसा होता है, कई लोग जलाते हैं, कई गड़ाते हैं। तो जब उन्होंने वहाँ खोजा, खुदाई हुई, तो वहाँ पर उनको क्या मिला, बरियल में ऐसा क्या खास था। अब आप कहेंगे बरियल में तो उनको स्केलेटन मिला होगा, लेकिन उसके साथ और क्या मिला और वो कौन कौन सी बुक्स हैं, इन सब के बारे में जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के कीवर्ड लेंगे। पहला वर्ड आया है जन। जना का मतलब होता है कॉमन पीपल। आप किताब में जब पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे, तो ये कीवर्ड आता है जना। जना का मतलब कॉमन वर्ड, आज भी ये वर्ड यूज़ होता है। इनको विश भी कहा जाता था। सेकेंड वर्ड आया ऋषि। ऋषि को आप जानते ही हैं। द पीपल हु डिवोटेड देयर टाइम इन सर्विस ऑफ गॉड वर कॉल्ड ऋषिस। तो जो ऋषि मुनि थे उनको ऋषि कहते थे। वो अपना टाइम भगवान के लिए व्यक्त करते थे। 4 वेदों के नाम आपको याद रखना है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और इनसे हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आइए हम देखते हैं दासा और दासी, जिनको स्लेव्स भी कहा जाता था। वुमेन और मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार, ऐसे महिला और पुरुष जिनको वार के समय में पकड़ लिया जाता था और उनसे फिर नौकरों की तरह काम करवाया जाता था, उनको हम दासा और दासी कहते हैं। मेगालिथ्स। मेगालिथ्स थोड़ा सा कठिन वर्ड है, ये स्टोन स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब अभी आगे हम देखेंगे इसको कि जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, बरी किया जाता था ज़मीन में, वहाँ पर कुछ जैसे आजकल कब्र बना दी जाती है, वैसे ही वहाँ मेगालिथ्स स्टोन रख दिए जाते थे। ये बरियल साइट को मार्क करने के लिए यूज़ होते थे। जैसे ये देखिए आप आपके स्क्रीन पे है। तो इनमें क्या होता था कि आसानी से समझ में आता था कि यहाँ कोई व्यक्ति को दफनाया गया है, ये लिखा हुआ है। ठीक, आगे हम देखते हैं। एक और कीवर्ड आया यजना। ये वर्ड आएगा बुक में। एक एलाबोरेट रिचुअल। यजना मतलब यज्ञ समझ लीजिए। यज्ञ जो किया जाता है, हवन पूजन, तो आपने देखा होगा, हवन देखा होगा, तो उसको यज्ञ कहा जाता था। ये एक एलाबोरेट रिचुअल होता था। सैक्रिफाइसेस इसमें किए जाते थे यज्ञ के दौरान। घी और ग्रेन जो होता था वो फायर को ऑफर किया जाता था। एनिमल सैक्रिफाइस भी कभी कभी किया जाता था। अगला वर्ड जो आपकी बुक में आपको मिलेगा वो है इनाम गांव। ये महाराष्ट्र में है और यहाँ पर बहुत सारे हड़प्पन बरियल साइट मिले हुए हैं। हड़प्पन बरियल साइट, हड़प्पा क्या है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये कीवर्ड आपको आपकी कॉपी में लिखना हो सकता है। आपके टीचर कह सकते हैं कि आप ये कीवर्ड लिखिए, तो इन्हें लिख लीजिएगा। आप समझ गए होंगे। और इसी कीवर्ड से पूरी बुक आपको समझ में आ जाएगी कि बुक में यही दिया हुआ है, मतलब चैप्टर में ये दिया हुआ है कि 4 वेदों से और बरियल साइट से, इनाम गांव जैसी जगहों पर जो बरियल साइट मिले हैं, उनसे हिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है। अब मैच द कॉलम आपकी बुक में दिया हुआ है। सूक्त का मतलब क्या होता है? ऋग्वेद में जो श्लोक होते हैं उनको सूक्त कहा जाता है और उनको वेल सेड कहते हैं। ये इसका आंसर है, वेल सेड। आप बुक में एक बार क्वेश्चन देख लें। चैरियट्स जो होते थे वो रथ को कहा जाता था और ये बैटल्स मतलब लड़ाइयों में यूज़ होते थे। यजना सैक्रिफाइस को कहा जाता था, यज्ञ करने को कहा जाता था। दासा स्लेव को कहा जाता था, स्लेव मतलब गुलाम। और मेगालिथ स्टोन बोल्डर्स को कहा जाता था, जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये आपको मैच करने के लिए आएगा, ये उसके आंसर हैं। ये भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है। फिर आते हैं हम कंप्लीट द सेंटेंस। तो अब धीरे धीरे आपको चैप्टर इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझ में आएगा। चैप्टर की रीडिंग जरूर करें। स्लेव्स जो थे वो किसके लिए यूज़ होते थे? तो डू वॉट एवर वर्क देयर मास्टर वांटेड, जो भी उनका मालिक चाहता था वो काम करने के लिए गुलामों का उपयोग किया जाता था, दास दासियों का।
मेगालिथ्स जो हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, तो दक्कन में मिले हैं, साउथ इंडिया में मिले हैं, नॉर्थ ईस्ट में मिले हैं और कश्मीर में मिले हैं। दक्कन मतलब वही महाराष्ट्र, इनामगांव नाम की जगह पे भी मेगालिथ्स मिले हैं। स्टोन सर्कल और बोल्डर जो सरफेस पर यूज़ किया जाता था वो इंडिकेट करने के लिए किया जाता था कि वहाँ बरियल है, बरियल मतलब वहाँ किसी को दफनाया गया है। पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर एंटरिंग द बरियल प्लेस। अब ये पोर्ट होल्स जो थे ये आप उसमें देख सकते हैं, ये पोर्ट होल्स जो थे ये बने हुए होल्स। तो इनमें क्या होता था, पोर्ट होल्स होते थे मतलब काफ़ी बड़े होल होते थे जिनकी माध्यम से ये माना जाता था कि उनमें एंटर किया जा सकता है बरियल प्लेसेस में। और पीपल एट इनाम गांव में लोग क्या क्या खाते थे, क्या क्या मिला ज़मीन में अंदर, तो बार्ली मिली, वीट, पीस, पल्स, राइस, मिलेट, फ्रूट एंड सीसम मिले। सीसम मतलब तिल होते हैं। तो ये मिले हैं इनाम गांव नाम की जगह से। एनिमल फ्लैश और फ्रूट, तो ये सब आपको लिखना है आपकी कॉपी में। फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर में कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेद। ऋग्वेद से जो आज हम किताब पढ़ते हैं वो डिफरेंट क्यों है। तो जो बुक्स हम पढ़ते हैं वो डिफरेंट थी ऋग्वेद से, क्योंकि जो बुक्स वी यूज़ आर प्रिंटेड, जो आज हम किताबें यूज़ करते हैं वो प्रिंटेड हैं। वाइल ऋग्वेदा वाज ओरल, और ऋग्वेद जो है या पूरे जो वेद हैं, यदि पूरे वेद की बात करेंगे तो वो ओरल है, मतलब उनको पहले ओरल ही सीखा जाता था। लोग क्या होता था, इतने बड़े बड़े वेद जो ऋषि थे वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। ऋग्वेद जो है वो ओल्ड है और वैदिक संस्कृत में है, जबकि हमारी आज की किताबें सभी भाषाओं में हम ये लिख सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है हमारी किताबों में। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या किस तरह के एविडेंस मिलते हैं बरियल्स में जो आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए वेदर देयर वर सोशल डिफरेंसेस अमंग दोज हु वर बरीड, कि जिन लोगों को बरी किया गया था, जिन लोगों को वहाँ दफनाया गया था, कि उनमें सोशल डिफरेंस था, मतलब उनकी स्थिति अलग अलग थी, कोई धनी था कोई गरीब था, ये कैसे पता चलता। तो ब्रह्मगिरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि जो स्केलेटन मिले हैं वो कुछ स्केलेटन, एक स्केलेटन ऐसा मिला जिसमें 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं, बीड्स मतलब होता है मोती, 2 स्टोन के बीड मिले हैं, 4 कॉपर की बैंगल मिली है, 1 कॉन्च सेल मतलब शंख मिला है, जबकि दूसरे स्केलेटन्स में केवल कुछ पॉट मिले हैं। तो इससे ये पता चलता था कि वहाँ पर गरीब और अमीर दोनों तरह के लोग थे। जो गरीब लोग थे उनके साथ जब वो मरते थे तो उनकी जो बरियल प्लेस है उनमें उनको सिर्फ पॉट्स मिले हैं, जबकि जो अमीर लोग थे उनके साथ उनको जो है गोल्ड की चीज़ें और दूसरी चीज़ें मिली। तो इससे पता चलता था कि वहाँ पर क्या है, जो सोशल डिफरेंस था लोगों के बीच में। ठीक है, ये ब्रह्मगिरी नाम की जगह है, यहाँ पर ये चीज़ मिली है। और अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है कि राजा की लाइफ, इन व्हाट वेज डू यू थिंक द लाइफ ऑफ राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दासा और दासी। दासा और दासी से राजा की लाइफ कैसे अलग थी। तो द लाइफ ऑफ राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दासा और दासी इन फॉलोइंग मैनर। इन फॉलोइंग मैनर मतलब यदि इन पॉइंट में देखा जाए तो राजा और दास अलग अलग थे। राजा एक पावरफुल लीडर था और दासा और दासी जो थे वो गुलाम थे, स्लेव्स थे। राजा यूज्ड टू रूल वाइल दासा एंड दासी यूज्ड टू सर्व देयर मास्टर। राजा शासन किया करता था और दासा और दासी जो थे वो अपने मास्टर की सेवा किया करते थे। राजा जो था वो सैक्रिफाइस को परफॉर्म करता था, जबकि दासा दासी जो थे वो सैक्रिफाइस मतलब हवन नहीं कर सकते थे या पूजा बड़े बड़े अनुष्ठान रिचुअल्स नहीं कर सकते थे। राजा वॉज अ फ्री मैन वाइल दासा और दासी वर नॉट फ्री। राजा जो था वो फ्री था और दासा और दासी जो थे वो फ्री नहीं थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में यही है कि जब बरियल साइट्स थे वहाँ पर क्या क्या मिला, और ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में लिख लें। मैंने यहाँ पर ये समझा दिए हैं आपको, ताकि आपको चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच for attending class.